डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12.7 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन से उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज भी हमें जानने होंगे जो कि हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशल साहू एंड वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फॉर्मूला जब हम हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का डिराइव करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बीच में कनेक्शन। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट यहाँ हम ऐसे निकालते हैं दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज विच वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। या फिर आप इस तरीके से इसे अगर आप कहना चाहते हो, अगर डिफाइन करना चाहते हो तो कह सकते हो कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट B इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। वहीं दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। ऑलराइट, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको नॉन होने चाहिए। आप इन दोनों फॉर्मूला को याद कर लो आज के इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस की ओर में। इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और इन पर भी कुछ फॉर्मूला लगेंगे, तो उन फॉर्मूला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 to 5 सभी यहाँ पर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हैं। तो हमें रजिस्टर को कनेक्ट करना, जो कि सीरीज और पैरेलल के फॉर्म में हम कनेक्ट कर सकते हैं, उन दोनों का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर हम सीरीज़ पर कनेक्ट करते हैं रजिस्टर को, तो सीरीज़ पर कनेक्ट करने पर हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड करके निकाल लेते हैं। ऑलराइट, और अगर हमें इसका जो पैरेलल कनेक्शन है अगर रजिस्टर का वैसा दिया हुआ है, तो पैरेलल कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट हम इस तरीके से निकालते हैं दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कहते कहते जितना भी आपको यहाँ पर है रजिस्टर, उतना हमें यहाँ पर जो है इन्वर्स में हमें ऐड करना होता है और फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा उसे हमें यहाँ पर पलट देना होगा ताकि हमें जो है R इक्विवेलेंट मिल जाए। साथ में रेजिस्टेंस और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, इन तीनों के बीच में अगर हमें रिलेशन यहाँ निकालना होगा या फिर जो भी क्वेश्चन दिए हुए होंगे तो हमें ओम्स लॉ सिंपली यूज करना है। V इक्वल्स टू IR, ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर पता है, मतलब पहले से पता है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ए जो है यहाँ दिया हुआ है 1 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम, और ये सभी जो कनेक्टेड हैं वो है पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/1 ओम प्लस 1/10 टू द पावर 6 ओम। राइट, तो यहाँ पर अगर इसे हम ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं, वो हो जाएगा 10 टू द पावर 6 और ऊपर में हो जाएगा 10 टू द पावर 6 प्लस 1। ठीक है, अब 1/R इक्विवेलेंट का इतना वैल्यू है तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा जस्ट के उल्टा, यानी कि 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 प्लस 1, लगभग 10 टू द पावर 6 ही होगा, है ना। तो 10 टू द पावर 6 इसे लिखते हैं, तो टोटल हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये है दोनों ऊपर नीचे लगभग इक्वल, तो 1 ओम के आसपास हम इसे लिख सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से जितना रेजिस्टेंस यहाँ पर जितना ज़्यादा था 10 टू द पावर 6 ओम था, लेकिन वो घट करके सिर्फ 1 ओम तक आ गया है। ऑलराइट, उसी तरीके से B कहता है 1 ओम है, 10 टू द पावर 3 ओम है, 10 टू द पावर 6 ओम है, तो ये सभी भी पैरेलल कनेक्शन है। तो हम 1/R इक्विवेलेंट यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10 टू द पावर 3 प्लस 1/10 टू द पावर 6। ऑलराइट, अब इन तीनों को हम यहाँ पर जो है ऐड करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 10 टू द पावर 6 और यहाँ पर इसके साथ में 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 टू द पावर 6 मिलेगा, तो ऊपर में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10 टू द पावर 6 प्लस यहाँ पर 10 टू द पावर 3 में हम 10 टू द पावर यहाँ पर
3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 10⁻3 लिख देंगे। उसके बाद में 10⁻6 पर अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 मिलेगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ऑलराइट, इतना क्लियर है। ये जो बेसिक है आपको तो पता ही होगा, मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ पर फिजिक्स में तो आपको मैथमेटिक्स का यूज करना ही होगा। तो ये 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू है। ऑलराइट, सो यहाँ पर इसको हम r इक्विवेलेंट अगर हम यहाँ पर निकालें, सो r इक्विवेलेंट हमें हो जाएगा यहाँ पर 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻6 प्लस 10⁻3 प्लस 10⁻0 यानी कि 1। तो यहाँ पर इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो आप देखोगे कि 1 0 0 1 0 0 1 आपको मिलेगा इसका ऐड करने पर। ऑलराइट, आप ऐड करके देखो 10⁻6 प्लस 10⁻3 ऐसे करोगे तो आपको इतना मिलेगा। और 10⁻6 को अगर हम रिप्लेस कर दें, यानी कि इसे पूरा फॉर्म में लिखें, फुल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 पर 6 0 1 2 3 4 5 6 0। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम है, ये जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये लगभग आ जाएगा 0.9999 आसपास। आप इसे कैलकुलेट कर लेना। ऑलराइट, तो यही है इसका बेसिक, इस तरीके से आप निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप जो कि 100 ओम का है, एक टोस्टर जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, और एक वाटर फिल्टर जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम का है, वो सभी कनेक्ट किए हुए हैं पैरेलल पर एक 220 वोल्ट की सोर्स से। तो सभी पैरेलल पर कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लैंप मान के चलते हैं, ये है उनका रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर है 100 ओम। उसके बाद में यहाँ एक 50 ओम का कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ हम एक और कनेक्ट किया हुआ है, क्या किया है यहाँ पर, वाटर फिल्टर कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो है सभी 220 वोल्ट के सोर्स से यहाँ पर कनेक्टेड हैं। ऑलराइट, यहाँ पर सभी अप्लायंसेस के लिए मैंने रजिस्टर ये बनाया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि सभी अप्लायंसेस के अंदर में कुछ ना कुछ अपना उसका रेजिस्टेंस है, तो उसे यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, और उसी से हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, उनका अपना रेजिस्टेंस होता है, तभी वो काम करते हैं, तभी वहाँ पर वर्किंग होता है। यहाँ पर लाइट तभी बल्ब तभी ग्लो करता है जब वहाँ पर जो है बल्ब के फिलामेंट पर कोई रेजिस्टेंस हो, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करेंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज़ द करेंट थ्रू इट। कहता है कि एक और सोर्स इस पर और एक जो कंपोनेंट है वो यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक आयरन। ऑलराइट, उसका हमें निकालना है रेजिस्टेंस कितना है। अगर ये उतना ही करंट ले रहा है जितना करंट ये ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो करंट आ रहा है I1 इज इक्वल टू I1, यहाँ पर भी उतना ही करंट आ रहा है। सो जैसा हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि जो करंट होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो यहाँ पर इस वाले सर्किट पर सेम करंट जा रहा है, और इस वाले करंट मतलब दोनों सर्किट पर मतलब दोनों वायर्स पर सेम करंट जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों में सेम रेजिस्टेंस होंगे, यहाँ और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सेम होगा क्योंकि पावर सोर्स तो सेम है। तो यहाँ पर करंट भी सेम होगा तभी जब यहाँ पर रेजिस्टेंस भी सेम होंगे, यानी कि दोनों जो यहाँ से जो आ रहा है वायर, इन दोनों वायर में सेम करंट होंगे। इतना क्लियर हो रहा है ना। ऑलराइट, अब यहाँ का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालें तो इस रेजिस्टेंस का भी वैल्यू इक्वल होगा उसी का, तो हम यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली, और वैल्यू हम यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हैं। और एक बार अगर हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो हमारे पास में वोल्टेज का सोर्स जो है 220 वोल्ट का है, तो उसे हम देखते हुए ओम्स लॉ लगाकर V=IR लगा करके हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्टर वो है 100 ओम का। ऑलराइट,
और ये सभी जो हैं कनेक्ट किए हुए हैं पैरेलल में, इसीलिए हम लोग इसे जो है ऐड करेंगे 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, सभी में ओम है, ठीक है ना। अब इसे हम यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट निकालेंगे इनका हम निकाल लेंगे नीचे से एलसीएम। तो आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा नीचे में एलसीएम 500 और ऊपर में आ जाएगा आपका यहाँ पर 100 और ये हो गया टोटल हो गया यहाँ पर 1 प्लस 10 प्लस ये हो जाएगा 5। सो ये हो गया हमारा 16 डिवाइडेड बाई 500 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 16, जो मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 3 1 एंड उसके बाद में कुछ आएगा पॉइंट में, तो 31 ओम के आसपास में ये आएगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, लगभग 31 ओम के आसपास आ गया। ऑलराइट, आर इक्विवेलेंट इतना आ गया। अब यहाँ से हम करंट इजीली निकाल सकते हैं V इक्वल आई आर का यूज करके। ऑलराइट, I हो जाएगा हमारा V/R, जो है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 31 ओम। ऑलराइट, ये हो जाएगा हमारा लगभग 7 पॉइंट समथिंग एम्पियर के आसपास में, 7.0 यानी कि 7 एम्पियर के आसपास में ये हमें मिलेगा। इट वॉजंट डिफ़िकल्ट, जस्ट ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करने के, जो एडवांटेज है वो क्या है, मतलब क्या एडवांटेजेस हैं। ऐसे अगर हम सीरीज़ पर कनेक्ट करें तो उससे अच्छा पैरेलल पर कनेक्ट करने में क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेज ये हैं कि जितने भी अप्लायंसेस हम यूज करेंगे उनका अलग अलग करंट उनको चाहिए होता है, तो उस करंट को हम वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ पर डिफरेंट करंट वहाँ पर से जा सकते हैं, और जो फाइनल करंट है वो यहाँ पर जो है यहाँ से जितना इनपुट होगा उतना यहाँ पर फाइनल करंट हमें बाहर निकलता है। और सभी को अगर ऐसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सभी को हम बराबर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हम एक्सटर्नल सोर्स से जो भी पोटेंशियल यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं सभी को हम बराबर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दे रहे हैं। साथ में एक और एडवांटेज ये है कि अगर कहीं पर से कोई कनेक्शन ब्रेक कर जाता है तो बाकी अप्लायंसेस बिल्कुल सही से काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और एडवांटेज है, यहाँ पर अगर सीरीज में कनेक्ट करते तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता और अगर हमें कहीं हाई करंट चाहिए होगा तो वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों का हम ऐड करेंगे वो है, हम इन्वर्स ऐड करेंगे तो सभी का जो है फाइनल हमें बहुत कम रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यहाँ पर 3 रजिस्टर दिए हुए हैं जिनका रेजिस्टेंस 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है। इन्हें हमें कनेक्ट करना है एक टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम गेट करने के लिए और 1 ओम गेट करने के लिए। तो हम उसका कनेक्शन कैसा रखेंगे, सबसे पहले चलिए देखते हैं 4 ओम हमें कैसे मिलेगा। 4 ओम हमें तब मिलेगा जब हम रजिस्टर को 3 और 6 को अगर हम यहाँ पर पैरेलल में कर दें तो 3 और 6 को पैरेलल में और 2 वाले को यहाँ पर सीरीज में, हाँ मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 प्लस 1/3, तो ये हमें 1/R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 6, नीचे एलसीएम हो जाएगा 6 × 3 और ऊपर में जो है वो हो जाएगा 3 + 6, तो ये हमें लगभग मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाई ये 6 × 3 ये 18 और ये हो जाएगा 1/2 और ये है 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इनका फाइनल वैल्यू हो जाता है 2 और ये है 2। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम करते हैं डायरेक्ट ऐड, तो फाइनल यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा 4 ओम। सो हमें 4 ओम के लिए कुछ इस तरीके का कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन में फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक सोर्स हम कनेक्ट करेंगे और उस सोर्स से हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि
6 ओम को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हमने, उसके बाद में उसके पैरेलल में हम यहाँ पर 3 ओम को कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद में उसी के रास्ते में हम यहाँ पर 2 ओम को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा सर्किट, जिस पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 4 ओम। और अगर हमें यहाँ पर लेना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम, तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि इसका इक्विवेलेंट आ जाता है 2, तो उसी 2 के और हम पैरेलल में अगर 2 ऐड कर दें तो 1 ओम हमें मिल सकता है। सो यहाँ पर इसे सीधे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक 2 ओम को हम कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, सो यहाँ पर एक हो गया 6, एक हो गया 3 और एक हो गया 2। तो यहाँ पर 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 अगर हम करें तो हमें मिल जाएगा, जो फाइनल है वो है 1। चलिए आप करके देखो, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट, एंड बी कहता है व्हाट इज़ द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 एंड 24 ओम। तो अगर हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, सभी रेजिस्टर को सीरीज में कंबाइन कर देंगे। तो सीरीज पर अगर हम कंबाइन करें तो 4 + 8 + 12 + 24 हमें टोटल मिल जाएगा लगभग 48 ओम के आसपास में। ऑलराइट, और यहाँ पर अगर हम इसे पैरेलल कंबाइन करते हैं तो पैरेलल कंबाइन करेंगे तो हम इसका जो रेजिस्टेंस है उसे कम कर सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इसे ऐड करना पड़ेगा 1/R इक्विवेलेंट को इस तरीके से, दैट इज़ 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। सो ये हो जाएगा हमारा लगभग, नीचे का हम करेंगे LCM, वो हो जाएगा 24 और ऊपर में है 6 + 3 + 2 + 1, ये 2 है, ये हो जाएगा 3 और ये 3 6 और ये 6 12। तो 12/24 हमें मिलेगा, 12/24 दैट विल बी 1/2। सो 1/2 को हम 1/R इक्विवेलेंट को अगर हम पलट दें तो ये हो जाएगा 2 ओम। सो मिनिमम हम 2 ओम ले सकते हैं और मैक्सिमम हम 48 ओम ले सकते हैं इन सभी रेजिस्टर्स का यूज करके। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। यहाँ पर कहता है कि बैटरी या फिर सेल यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स का काम करता है किसी सर्किट पर, और कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर में होंगे जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं उस वायर पर, जिस वायर पर हम इस सर्किट को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ में वो जो करंट है वो वहाँ भी फ्लो करेगा जहाँ रजिस्टर है, रजिस्टर अगर कनेक्ट किया हुआ है तो रजिस्टर से होते हुए वो गुजरेगा। और यहाँ पर करंट के सोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर सोर्स जो है वो अपना एनर्जी को एक्सपेंड करेगा, अपना एनर्जी को वो खर्च भी करेगा। अब ये एनर्जी जो है वो कहाँ जा रहा है, एनर्जी जैसे कि मेनली हम जिस काम के लिए यूज कर रहे हैं उस काम में यूज हो रहा है। जैसे अगर हम फ़ैन रोटेट करना चाह रहे हैं तो फ़ैन रोटेट करने में ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, राइट। और जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी बच रहा है यहाँ पर, जो भी एक्सपेंड कर रहा है जो सोर्स, वो हीट के रूप में वो एक्सपेंड कर रहा है और वो टेम्परेचर को बढ़ा देगा। जो भी गैजेट हम यूज कर रहे हैं, जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, जो भी अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं, उसका आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ़ैन अगर यहाँ पर ज़्यादा देर तक चलता है तो वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, और अगर वहीं हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा रेजिस्टिव बना दें, ऑलराइट, पूरा रेजिस्टेंस के साथ में उसे कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर पूरे सर्किट से ही जो हमारा सप्लाई है, जो भी एनर्जी है, वो हीट के फॉर्म में पूरे सर्किट से वो रिलीज़ करेगा। क्योंकि रजिस्टर्स क्या कर रहे हैं, रजिस्टर ओपोज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, तो वो ओपोज कर रहे हैं, वो करंट को फ्लो होने नहीं दे रहे हैं। वहीं सोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ वर्क कर रहा है इस रजिस्टर के इस पार तक जो है करंट को पहुँचाने के लिए। सो यहाँ पर एनर्जी एक्सपेंड हो रहा है। अब वो एनर्जी कहाँ यूज होगा, ये तो सिर्फ रजिस्टर है, यहाँ पर कोई भी ऐसे मैकेनिकल डिवाइस नहीं लगा हुआ है,
या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर वर्किंग चीज़ नहीं रखा हुआ है जिससे ये काम करे, तो ये जो है हीट के फॉर्म में एनर्जी को यहाँ से डिसिपेट करता है, यहाँ से वो रिलीज़ करता है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। अब यहाँ पर अगर ऐसा हीटिंग इफेक्ट आ रहा है तो इसे यूटिलाइज भी किया जा सकता है। अगर हीट हो रहा है कोई भी चीज़ तो उससे भी हम अपना काम निकाल सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर में अगर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं बाहर से किसी सोर्स को, तो इलेक्ट्रिक हीटर हीट हो जाएगा, उससे हम अपना काम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, उस पर भी यहाँ पर हीट अगर हो रहा है तो वो हम अपना काम के लिए यूज कर सकते हैं उसे। तो चलिए यहाँ पर हीट का ही यहाँ पर निकाल लेते हैं फॉर्मूला, कितना आता है, क्या होता है। सबसे पहले कंसिडर कीजिए कि एक करंट आई फ्लो कर रहा है एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है आर उससे, और उसे फ्लो कराने के लिए मान के चलते हैं कि बाहर में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है जिसका यहाँ पर पोटेंशियल, बाहर में एक सोर्स लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, और मानते हैं कि T टाइम है यहाँ पर जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो वर्क डन जो यहाँ पर करना पड़ेगा चार्ज को मूव करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस V से, वो हो जाएगा V इंटू क्यू। कैसे, याद करो, हमने यहाँ पर V का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ था वर्क डन बाई क्यू। सो यहाँ पर वर्क डन हमें मिलेगा V इंटू क्यू। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर से जो सोर्स लगा हुआ है वो V इंटू क्यू एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसी यहाँ पर चार्ज Q को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराने के लिए, यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए। बात समझ में आ रही है? ऑल राइट। अब यहाँ पर टाइम t पर ये जो है चार्ज Q को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा ले रहा है, तो यहाँ पर जो पावर दिया जा रहा है सोर्स के द्वारा, इस सर्किट के अंदर में जो पावर दिया जा रहा है सोर्स के द्वारा इस सर्किट के अंदर में, उसे हम डिफाइन करते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर वर्क डन की जगह पर हमारे पास में है V इंटू क्यू। सो V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई T अगर हम कर दें तो हम यहाँ पर ऐसा यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर Q बाई T को हम I से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम हमारा करंट होता है। सो V इंटू आई हमें मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसी को एक दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सर्किट है उस पर जो एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है सोर्स के द्वारा टाइम t पर, वो हो जाएगा जितना पावर वो यहाँ पर सप्लाई कर रहा है मल्टीप्लाइड विद जितना टाइम में वो सप्लाई, जितना टाइम तक वो सप्लाई कर रहा है। अगर 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर सप्लाई कर रहा है P, तो t सेकेंड के लिए हो जाएगा P क्रॉस T। जहाँ पर अगर हम P को रिप्लेस कर दें तो P हो जाएगा V इंटू आई, और वो हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद T है तो VIT। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये जो एनर्जी यहाँ पर हम सप्लाई कर रहे हैं, हम नहीं, सोर्स जो सप्लाई कर रहा है वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, वो यहाँ पर एक्सपैंड होता है यहाँ पर सोर्स के द्वारा एज अ इन फॉर्म ऑफ हीट। रजिस्टर जो है अपोज करता है, वो यहाँ से हीट को रिलीज करा देता है। अब अभी भी अगर हमारा जो सोर्स है वो आई करंट स्टडी प्रोवाइड करा रहा है, वो इतना अपना कैपेसिटी रख रहा है कि वो आई करंट वहाँ फ्लो कराए, तो अगर टाइम t तक वो आई करंट फ्लो करा रहा है तो यहाँ पर जो हीट रिलीज होगा, क्योंकि 1 सेकेंड पर अगर हीट रिलीज हो रहा है VI, तो t सेकेंड पर रिलीज होगा VIT। जितना पावर यहाँ पर वो सप्लाई कर रहा है वो सारा हीट पर रिलीज हो रहा है, तो पावर मल्टीप्लाइड विथ टाइम हमें हीट का फॉर्मूला दे देगा। ऑलराइट, चलिए अब इसी में हम ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर H इक्वल टू आया हुआ था VIT, तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगाएंगे, I का जो वैल्यू है वो स्क्वायर पर आ जाएगा, R आ जाएगा और T आ जाएगा। कैसे आया, यहाँ पर जस्ट आप रिप्लेस करो V को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, IR से। तो IR से अगर रिप्लेस करोगे तो I 2 हो गया और R 1 हो गया और यहाँ पर T हो गया, तो हमें H इक्वल टू आई स्क्वायर RT हमें मिलता है। ये है हीट
रिलीज़ कर रहा है जितना आपका रजिस्टर इन टाइम t, अगर सोर्स दिया हुआ है V उस वक्त जिस पर करंट फ्लो कर रहा है I और जो रजिस्टर है वो है R रेजिस्टेंस के साथ में। इस रिलेशन को यहाँ पर कहा जाता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना टाइम के लिए वो वहाँ करंट फ्लो कर रहा है उसके। ऑलराइट, और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे चीज़ों को तो यहाँ हमें पता होता है मेनली जो वोल्टेज हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं बाहर से वो हमें इजीली पता होता है। तो हमें यहाँ पर I इक्वल्स टू V/R के फॉर्मूला से I को निकाल करके हम हीट रिलीज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 12.10 यहाँ कहता है एक इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हैं जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 840 वाट, जब उसे मैक्सिमम हीटिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि आयरन पर लगा हुआ होता है हीटिंग कितना आप एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम हीटिंग 840 वाट वो कंज्यूम कर रहा है जब मैक्सिमम हीटिंग हो रहा है तब, और जब हीटिंग यहाँ पर मिनिमम हो रहा है तो वो 360 वाट यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो हमें बताना है कि अगर बाहर में सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट है तो करेंट और रेजिस्टेंस दोनों केस पर कितना कितना है। तो ये अभी अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ा उसी इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेशन करने होंगे। जो इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ था वो है P इज इक्वल टू VI, यानी कि पावर जो हम यहाँ पर डिसिपेट हो रहा है वो हो जाता है हमारा जो सोर्स है मल्टीप्लाइड विद जो करेंट है। तो फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ पर करंट निकालें I तो वो हो जाएगा आपका P डिवाइडेड बाई V। सो सबसे पहला केस में जो पावर यहाँ पर ये रिलीज़ कर रहा है, जो एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है उसी को हम यहाँ पर कहेंगे पावर। तो वो हो जाएगा हमारा 840 वाट, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर हम अगर इसे करेंगे तो हमें मिल रहा है 3.82 एम्पियर। और वहीं रेजिस्टेंस जो है अगर उस आयरन का हम उस सिचुएशन में कैलकुलेट करना चाहें तो रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है, जैसे V इक्वल टू IR होता है तो R इक्वल टू V/I। तो वहाँ से हमें V जो है वो है 220 वोल्ट और करंट हमें यहाँ पर मिला अभी 3.82, तो हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हो जाएगा 57.60 ओम। अब सेकेंड सिचुएशन में भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, करंट निकालेंगे 360 वाट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट, वो हो जाएगा लगभग 1.6 एम्पियर के आसपास में। लेट्स सी, ये है आपका 1.64 एम्पियर। ऑलराइट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो भी यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें R इक्वल टू V/I से तो वो हो जाएगा 134.15 ओम। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है? अगर आप अपना आयरन के हीटिंग को आप कम या ज़्यादा कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसके अंदर के रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर रहे हो। पावर का सप्लाई तो सेम है। अगर आपको ज़्यादा हीट चाहिए तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो, और अगर आपको कम हीट चाहिए तो रेजिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हो। चलिए बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल 12.11 पर। क्वेश्चन कहता है कि 100 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है ईच सेकेंड पर एक 4 ओम के रेजिस्टेंस से। यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस फाइंड करना है। तो मान के चलते हैं कि एक रेजिस्टर यहाँ पर 4 ओम का कनेक्ट किया हुआ है और उसके अक्रॉस यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, और इससे जो हीट डिसिपेशन हो रहा है वो है 100 जूल। सो जो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ये कैलकुलेट करना होगा V, उसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ यहाँ पर जो H का फॉर्मूला हमने देखा हुआ था I²RT। यहाँ से हमें I का वैल्यू मिल जाएगा, और I का वैल्यू अगर एक बार मिल गया तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, और हमें यहाँ पर उसका जो पोटेंशियल है वो इजीली फाइंड हो जाएगा। तो I का यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है। सो यहाँ पर हो जाएगा I² इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई R इंटू T। अब I² है तो स्क्वायर को अगर हम यहाँ से हटाएं तो इसके ऊपर में रूट लग जाएगा। यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटा देते हैं, सो
अब हम यहाँ पर H जो है उसका वैल्यू 100 जूल है, उसे पुट करेंगे। उसके बाद में उसके नीचे में R का वैल्यू पुट करेंगे, और जो यहाँ पर टाइम है जो कि 1 सेकेंड में कह रहा है, ईच सेकेंड यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 सेकेंड हम यहाँ पुट करेंगे। अब ये 100/4 हो जाएगा आपका 25, तो √125 आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। सो करंट हमें मिल जाएगा 5 एम्पियर। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इजीली निकाल सकते हैं। V = IR से V हो जाएगा यहाँ पर 5 एम्पियर इंटू 4, दैट इज 20 वोल्ट। ऑलराइट, आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जो भी हीट का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होंगे थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर क्लियर होने के लिए, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर नेक्स्ट डे करेंगे। आज काफ़ी टाइम हो गया है, सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।